ये 19वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसे देखा जाए। सेम मिलता जुलता सवाल है ना, जो आपने पिछला सवाल 18 नंबर पढ़ा, देखो सेम उसी टाइप का सवाल है ना। तो आप चाहें तो इसे अलग अलग लेके रेशियो लेके बना सकते हैं, या फिर यदि आपने प्रतिशत के कॉन्सेप्ट को सीखा तो आप डायरेक्ट प्रतिशत के कॉन्सेप्ट को भी यूज़ करके बना सकते हैं। आइए मैं प्रतिशत के कॉन्सेप्ट से ही बनाता हूँ और आप समझने की कोशिश करेंगे। 3 नंबर ABC की बात हो रहा है, ABC मान लेते हैं। 3 नंबर हमारा ये रहा, राइट बच्चों। कहता है A की आय B की आय से 10% अधिक है। A की आय B से 10% अधिक है, जिससे तुलना उसको 100 मान लिया जाए, और 10% अधिक यानी ये कितना हो जाएगा 110, राइट बच्चों। फिर अगला लाइन कहता है B की आय C की आय से 20% कम है। B का इनकम C के इनकम से क्या है 10% कम है, यानी इसका जो भी वैल्यू होगा उसमें 10% कमी किया गया होगा, तभी 100 बना होगा। तो परिवर्तन के बाद का वैल्यू पता है, परिवर्तन से पहले का वैल्यू पता कर लीजिए, यानी जिसमें परिवर्तन किया गया दैट C में परिवर्तन करके आया 100, इसी में 20% कमी किए होंगे तब 100 आ रहा है। क्वेश्चन में कहा ना कि B का वैल्यू C से 20% कम है, यानी इसमें 20% की कमी किए होंगे तब 100 आया हो। तो कमी से पहले का वैल्यू पता करना हो तो आपको मैंने क्या बताया, होल वैल्यू का उल्टा गुना कर दीजिए ना। 100 में 20% यानी 1/5, 20% मतलब 1/5, कमी 4/5, उल्टा गुना 5/4, राइट बच्चों। तो ये 4 से कटा दीजिए 25, यानी C का वैल्यू कितना मिल गया 125। क्या पूछ रहा है आपसे, ABC तीनों का अनुपात पूछ रहा है, तो तीनों का रेशियो बता दीजिए ना। तीनों का रेशियो कॉमन चीज़ हो, कटा दे, 5 से सब कटेगा, ये 22 बार में, 5 से ये 20 बार में, 5 से ये 25 बार में, यानी 22:20:25 कहीं दिख रहा है 22:20:25। द ऑप्शन इज ए, है ना बच्चों। तो प्रतिशत के कॉन्सेप्ट को जब आप यूज़ करोगे तो बहुत आसानी से सवाल बन जाता है। और मेरे प्यारे बच्चों 20वां सवाल, अगला सवाल मैं लेता हूँ, और अगला सवाल 20वां ये रहा, पढ़िए। कहता है ABC के वेतन क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में, इनके वेतन में क्रमशः इतना 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 की वृद्धि होने पर इनके नए वेतन का अनुपात क्या होगा। आ जाओ, वेरी इजी। ABC क्या क्या है बच्चों, ABC, A है, B है और C है। इनका रेशियो हमें दिख रहा है 2:3:5। ओके बच्चों, इनके वेतन में 15, 10 और 20 की वृद्धि होने पर इनके नए वेतन का अनुपात क्या है। तो आप बताओ, आपको मैंने बताया था कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, किसी भी इंसान का वेतन अपने आप में 100% होता है। यदि कोई 10,000 कमा रहा है वो भी अपने आप में 100% है, यदि कोई 10 लाख कमा रहा है वो भी अपने आप में 100% है, यदि कोई 5 रुपये कमा रहा है दैट इज वो भी अपने आप में 100% है। मतलब कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। इसका वेतन यदि 2 है मतलब ये अपने आप में 100 है। अब इसमें 15% की वृद्धि हो जाए मतलब ये अपने आप का कितना हो जाएगा 115% हो जाएगा। तो ये अपने आप का कितना हो गया, अब नया इस वेतन इसका हो गया अपने का 115%। 10% यहाँ वृद्धि हुआ, ये शुरुआत में जो भी था अपने आप का 100 था, 10% बढ़ गया मतलब हो गया 110%, यानी 3 अपने आप का कितना हो जाएगा 110%। फिर 5, इसका वेतन 5 था, इसमें कितना का वृद्धि हुआ 20%, अपने आप में ये 100 था, 20% बढ़ा हो गया 120%, यानी इसका कितना परसेंट हो गया 120%। यही तीनों का नया वेतन आया और इन तीनों के नए वेतन का रेशियो पूछ रहा है। तो जो कॉमन चीज़ है उसको कटाइए ना, प्रतिशत तीनों में है, प्रतिशत की कहानी खत्म। 5 से कटाओगे ये 23 बार में कटेगा, 5 से ये 22 बार में कटेगा, 5 से 1 बार में कहानी खत्म। क्या फिर कटेगा, हाँ 2 से तो कटता हुआ दिख रहा है, 2 इकाई 2, 2 से 11 बार में बच्चों, और 2 से ये कितने बार में 60 बार में। द फाइनल आंसर इज 23, 11 is to 60। कहीं दिख रहा ऑप्शन देखिए 23, 11, 60, 23, 11, 60, 23, 11, 60, कहीं नहीं। तो चलिए इनमें से कोई नहीं, जब उत्तर ना मिले तो एक ऑप्शन तो है, इनमें से कोई नहीं। तो चलो बच्चों अगला सवाल मैं लेता हूँ और आप लोग बनाने की कोशिश फिर करेंगे। अगला ये 21वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आप तमाम बच्चे एकदम मिलता जुलता वही सवाल है तो जरूर बनाइए। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों, है ना, यहाँ पे कह रहा है एक विद्यालय में भौतिकी, रसायन तथा जीव विज्ञान में छात्र 4:3:5 के अनुपात में है। इनमें क्रमशः 50%, 25% तथा 10% की वृद्धि होने पर इनका नया अनुपात क्या होगा। तो बना दीजिए ना, आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, बना दो। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है एंड बायोलॉजी है, राइट बच्चों।
और छात्रों का रेशियो 4:3:5 बता रहा है। पहले में 50% वृद्धि हुआ, तो 50 वृद्धि होगा तो ये अपने आप का 150% हो जाएगा, राइट बच्चों। केमिस्ट्री में बच्चे 3 थे और इसमें 25% वृद्धि हुआ, यानी ये अपने आप का कितना हो जाएगा, 125%। फिर बायोलॉजी में 5 था, 10% वृद्धि होगा, यानी ये अपने आप का हो जाएगा कितना, 110%। तो तीनों में जो कॉमन चीज़ है उस कॉमन चीज़ को हटा दीजिए, कटा दीजिए ना। प्रतिशत की कहानी हटाइए, 5 से कटेगा 30 बार में, 5 से 25 बार में, 5 से 1 बार में, फिर कटता हुआ दिख रहा है 5 से 6 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 22 बार में। अब क्या बचा, तो ये यहाँ बचा 24, यहाँ बचा 15, यहाँ बचा 22। देखिए कहीं ऑप्शन मिल रहा है 24, 15, 22, 24, 15, 22। यस, द ऑप्शन इज अपना खूबसूरत सा बिहार, है ना। चलो बच्चे, ऐसे ही कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे, बहुत कुछ आपने सीखा है। मेरे साथ प्रैक्टिस टिल लास्ट क्वेश्चन तक बच्चे बने रहिएगा, मैं इतना ही चाहूँगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन बढ़ाएंगे उतना ही कॉन्सेप्ट आपका तगड़ा होता जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पा चुके हैं हम लोग। 2 संख्या का रहा है किसके अनुपात में बच्चों, तो कहा 2 संख्याएं 4:5 के अनुपात में। पहले में 20% वृद्धि, दूसरे में 20% कमी करने पर इनका अनुपात क्या होगा। यह अपने आप में 100% था, 20% वृद्धि हुआ, ये बन गया 120%, राइट बच्चों। ये भी अपने आप में 100% था, इसमें 20% की कमी हो गई, 20% कमी मतलब ये अपने आप का कितना परसेंट, 80% हो गया, राइट बच्चों। उम्मीद करते हैं आप भी समझ रहे होंगे। तो चलिए, रेशो निकालना हो तो कटा दीजिए ना, प्रतिशत से प्रतिशत कटा, 20 छके 120, 20 चौके 80, 4 से 4 की कहानी कैंसिल। द ऑप्शन इज 6:5 कहीं है बच्चों, 6:5। यस, अपनी भारत की राजधानी है ना दिल्ली, है ना। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे, और इसी तरह अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आपके स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 23, है ना। तो बनाइए ना, बनाइए, सीख गए हैं, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट लीजिए ना अपने से, है ना, और बनाइए, प्रैक्टिस करिए। सतीश हैं, एक हैं सतीश और एक हैं मनोज, दोनों के आय का अनुपात कितना, तो 7:8। कहा सतीश के आय में 20% वृद्धि, मनोज के आय में 10% कमी। 20% वृद्धि मतलब 120%, और इसमें 10% कमी, यानी ये अपने आप में 90% बच्चों, है ना। प्रतिशत से प्रतिशत कटाइए, 0 से 0 काटिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, यानी इधर हमें मिला 7, उधर मिला 3 दूनी 6। द ऑप्शन इज 7:6, कहीं नहीं दिख रहा है ना। 6:7 है, तो रेशियो चेंज तो करेंगे नहीं हम लोग, आंसर 7:6 आ रहा है, यानी हम ऑप्शन देना चाहेंगे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सीक्वेंस अपने मन से बदल नहीं देना है। जैसा नाम लिखा था, यानी पहले सतीश फिर मनोज, और सीधा का इनकी आय का अनुपात बताइए, इसका मतलब पहले सतीश ही रखना है फिर मनोज रखना है, यानी आंसर आना चाहिए 7:6 बच्चों, राइट। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए, कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन 24वां 24। किसी एक संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/3 है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है। प्यारे बच्चों, इसे बनाने की कोशिश करिए, पहले अपने से समझिए क्वेश्चन को, फिर अटेम्प्ट लीजिए, है ना, और उसके बाद तब वीडियो को देखिए। मेहनत तो करो बाबू, है ना। चलिए, मैं सवाल को सॉल्व करता हूँ। किसी एक संख्या, मान लेते हैं एक संख्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक संख्या हमने मान लिया x, किसी एक संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4%, दूसरी को y मानिए, और इसका कितना परसेंट, 4% का योग कहा किसके बराबर है, तो पहली संख्या के 6%, पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8%, दूसरी संख्या के 8% के योग का कितना है, 2/3 है बच्चों, यही तो कह रहा है। यानी पहले का 5%, दूसरे के 4% का योग किसके बराबर है, तो कहा पहली के 6%, दूसरी के 8% के योग का 2/3 है। और इतना सा इन्फॉर्मेशन देने के बाद एक्स और वाई का रेशियो पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है,
दोनों का रेशियो बता देना है। आइए, इधर भी प्रतिशत प्रतिशत दोनों तरफ, दोनों में प्रतिशत प्रतिशत कॉमन, इधर भी दोनों में प्रतिशत प्रतिशत कॉमन, दोनों तरफ से परसेंटेज की कहानी खत्म, परसेंटेज को भूल जाइए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 3 बचे 15x, 3 चौके 12y बराबर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, 2 छके 12x प्लस 2 अठे 16y। अब x को x के पास, y को y के पास ले चलते हैं, तो 15x माइनस 12x दैट इज व्हाट 3x, और 16 में 12 गया कितना 4y। द x अनुपात y बराबर 4:3। द आंसर इज वेयर यस, ऑप्शन इज डी फॉर दिल्ली, है ना। चलो बच्चे, अगला क्वेश्चन फिर मैं लेता हूं और आप इसी तरह डटे रहिए, बने रहिए मेरे साथ, और जब तक कि लास्ट क्वेश्चन पे ना पहुंच जाऊं। कहता है बी का वर्तमान वेतन ए के वर्तमान वेतन का 80%, बी का वेतन की तुलना हो रही है ए से, एक बी है और एक ए है, ध्यान देना। और प्रतिशत में हो रहा है बच्चों, प्रतिशत में जब भी तुलना हो तो मैंने आपको सिखाया जिससे तुलना किया जाए उसको क्या मान लिया जाए, 100 मान लिया जाए। आ जाओ, बी का वर्तमान वेतन ए के वर्तमान वेतन का 80% है, यानी ए यदि 100 है ना तो ये 80% यानी 80 है, राइट। 20 चौके 80, 20 पचे 100, मैं इसका रेशियो ले लिया, राइट। दोनों का मैंने क्या ले लिया, रेशियो ले लिया। अब आइए, कहता है ए के वेतन में 10%, ए के वेतन में 10% और बी के वेतन में 20% की वृद्धि हो जाती। करिए वृद्धि, ए के वेतन में 10% करिए, ये अपने आप में 100, 10% वृद्धि करेंगे कितना हो जाएगा 110, और बी के वेतन में 20% वृद्धि करिए, बी का 4 था, 20% वृद्धि करेंगे तो ये हो जाएगा, है ना। नए परिवर्तन के बाद ये रेशियो बनेगा। अब इसमें जो कॉमन चीज को कटा दीजिए ना, प्रतिशत से प्रतिशत हटाइए, 0 से 0 को कटाइए, और 12 चौकी 48 और 11 पचे 55। द आंसर इज 48 अनुपात 55, 48 अनुपात 55 हो रहा है। अच्छा, बी का वर्तमान मतलब ए के वर्तमान, बच्चे ध्यान देना, ये थोड़ा सा त्रुटि हो गया, थोड़ा सा इसमें त्रुटि हो गई। क्या त्रुटि हो गया, तो बी का वर्तमान वेतन ए के वर्तमान वेतन का 80% है। अच्छा, त्रुटि तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, लैंग्वेज सही है ना। बी का वर्तमान वेतन, और मैंने जो पढ़ा शायद वही लिखा है। मैं एक बार थोड़ा सा बच्चों देख लेता हूँ इस प्रश्न को। बी का वर्तमान वेतन ए के वर्तमान वेतन का 80% है। बी का जो वेतन है वो ए का कितना है, तो 80% है। ए को मैंने 100 मान लिया, ये कितना हो गया 80 हो गया, बिल्कुल सही तो मैंने लिखा है। फिर कहता है ए के वेतन में 10%, ए के वेतन में 10% वृद्धि मैंने किया, ये रेशियो लिया था, 10% वृद्धि 110, और यहाँ पे 20% वृद्धि यानी 120, तो 48 अनुपात 55 तो दिख रहा है ना। बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल सही है। यानी हमें लग रहा है इस 55 की जगह क्या होना चाहिए ना, ये 58 की जगह क्या होना चाहिए 48 होना चाहिए। 58 की जगह क्या समझ लेंगे 48, है ना। और देखो, जब ये पूछा है तो पहले ए पूछा है, ध्यान रखना, जिस वर्ड को पहले बोले उस वर्ड का रेशियो भी पहले रखना है, ये ध्यान रखिएगा। नहीं तो ये जानबूझ के एग्जामिनर चाहता है कि बच्चे गलती कर दे, वो तो चाहता है कि आपसे गलती हो। क्या पूछा, ए और बी का वेतन पूछ रहा है, तो पहले ए का वेतन पहले लिखेंगे, ए का वेतन, और तब लिखना है बी का वेतन। यानी आंसर देते समय होशियार रहिएगा, 55 अनुपात क्या दीजिएगा 48 दीजिएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका डी फॉर दिल्ली, राइट बच्चों। चलिए, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए, और अगला प्रश्न आपका ये रहा 26। देखो ये क्या कहता है, एक संख्या तथा इनमें इस संख्या का 5वां भाग जोड़ने पर प्राप्त संख्या का अनुपात क्या होगा, राइट बच्चों। आ जाओ, एक संख्या x मान लिए, एक संख्या तथा इनमें इस संख्या का 5वां भाग जोड़ने पर, इन्हीं में इसी संख्या का 5वां भाग जोड़ने पर प्राप्त संख्या का अनुपात क्या होगा, यही पूछ रहा है। आप बढ़िया से ध्यान से लैंग्वेज को पढ़िए और समझिए, आपको भी पता चल जाएगा। हाँ, वही मैंने लिखा है जो लिखना चाहिए था। एक संख्या तथा उसी संख्या में उसी संख्या का 5वां भाग जोड़ने पर प्राप्त संख्या का अनुपात क्या होगा। तो ये x है बच्चों, इसे जोड़े तो कितना आ रहा है 6x/5, x कैंसिल हो गया। द आंसर इज 5:6। योर आंसर इज 5:6। यस बच्चों, चलो अगला प्रश्न लिया जाए और बनाया जाए।
अगला प्रश्न लिया सा, ये रहा 27। यस, क्या कह रहा है देखिए तो पढ़िए। कहता है किसी संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तो दूसरी संख्या स्वयं की 15/6 हो जाती है। ये तो सवाल पढ़ चुके हैं आप, याद करो यदि पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन से तो ये सवाल क्या पिछले ही कुछ समय पहले डील नहीं हो चुका है? यस, डील हो चुका है बच्चों। आ जाओ बना देते हैं। किसी संख्या का, मान लेते हैं वो संख्या हमारा क्या बच्चों x है, तो किसी संख्या का 30%, किसी संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए, दूसरी संख्या में जोड़ दीजिए ना, लीजिए जोड़ दिए, राइट। तो कहता है दूसरी संख्या स्वयं की 15/6 हो जाती है, दूसरी संख्या स्वयं की 15/6 हो जाती है। चलिए तो इसको कटा सकते हैं, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6 भी कटा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 0 से 0 काटिए, x को इधर ही छोड़ दीजिए, y को उधर ले जाइए, अंश और हर को घटा दीजिए, है ना। ये y जाके उधर घटेगा ना, तो 5 में से 2 गया 3y बटे कितना हो जाएगा 2, 2 से कटा दो 5 बार में, 3 से 3 भी कट गया, x के नीचे 5, y के नीचे 1, यानी x अनुपात y हमारा 5:1 है कहीं 5:1। यस, द आंसर इज ए, राइट बच्चों। था ना वही सवाल बिल्कुल। और मैं तो चाहूँगा कि हर सवाल को पहले आप अटेम्प्ट लेते चलिए, है ना, तो ज़्यादा फायदा में रहेंगे आप। आ जाइए अब अगला प्रश्न हमारा बच्चों कौन सा 28। यस, हम लोग मंजिल के करीब है और कुछ देर धैर्य रख के मेरे साथ टिके रहें तो ये टाइप बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ सिखा रहा है ना। आप यदि सीखने की इच्छा से वीडियो देख रहे हैं तब उबना नहीं बच्चों, है ना, उबा मत करो। क्या कहा, यदि दो संख्याओं के योग का क्या कहा, यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना है, उन संख्याओं का अनुपात कितना। अच्छा, आइए जो कहा उसको लिखा जाए। क्या कहा, दो संख्याओं का योग, एक x मान लीजिए और दूसरा y मान लीजिए, दो संख्याओं के योग का वर्ग, यही कहा ना, दो संख्याओं के योग का वर्ग किसके बराबर है, तो कहा उसके गुणनफल का कितना गुना है 4 गुना है। उसके गुणनफल का, गुणनफल यानी x × y का कितना गुना 4 गुना है। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं तो लिखिए और तोड़िए उस पर, a² + b² + 2ab, और इसको भी इधर ले आए, सभी को एक तरफ ले आते हैं तो हो जाएगा -4xy। उधर कुछ नहीं बचा, दैट इज 0, तो ये क्या हो गया x² + y² 2xy -4xy, दैट इज व्हाट -2xy, -2xy बराबर कितना 0। बच्चों क्या इसे हम a - b का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? याद है a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² -2ab, और वही तो है a² + b² -2ab। इसे मैंने क्या लिखा, a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x - y किसके बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि स्क्वायर जब उधर जाएगा तो वर्गमूल चढ़ेगा, 0 का वर्गमूल 0, है ना। x - y बराबर 0, यानी यहाँ से हमें क्या मिल गया, x बराबर y, y उधर भेजिएगा, x बराबर क्या हो गया y, और x और y दोनों बराबर हो गया, मतलब रेशियो 1:1। रेशियो क्या हो गया 1:1। वेयर इज द ऑप्शन इज सी। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप इसे समझ पाए होंगे, है ना। x अनुपात y, इसका भी कोफिशिएंट 1, इसका भी कोफिशिएंट 1, 1:1, राइट। और याद रखिए ना, जब दो वैल्यू आपस में बराबर हो तो निश्चित रूप से उसका जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा 1:1 होगा। उम्मीद करते हैं बच्चों आप समझ पा रहे होंगे। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला प्रश्न आपका ये रहा 29वां प्रश्न। पढ़िए, देखिए क्या है सवाल। कहता है यदि किसी संख्या के 25% को दूसरी संख्या से घटाया जाए तब दूसरी संख्या घटकर 5/6 भाग हो जाती है। वही सवाल जो पढ़ चुके हैं, है ना। अभ्यास करिए और बनाइए अपने से। किसी संख्या के 25% को, कोई संख्या x मानिए, और उसका कितना परसेंट 25%, किसी संख्या के 25% को दूसरी संख्या से घटाया जाए, दूसरी संख्या से घटाया जाए, घटा दिए, तब दूसरी संख्या यानी y घटकर कितना हो गया 5/6 हो गया, राइट बच्चों। y को y के पास, x को एक तरफ भेज दीजिए, 25 चौके 100 कट जाएगा कि नहीं, 25 इकाई 25, 25 चौके 100, तो x को उधर भेज दीजिए और y को इधर लाइए, तो y में 5/6 घटाएंगे, अंश और हर घटा लीजिए, 6 में से 5 गया 1, यानी y/6 हो जाएगा।
और उसको उधर भेजिएगा, x/4 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, पहली और दूसरी का अनुपात, तो पहली और दूसरी यानी x और y का रेशियो, पहली 2, y कितना 3, यानी आंसर 2:3। आंसर क्या हो गया बच्चों? 2:3, है ना। तो उम्मीद करते हैं आप इन सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से, ध्यान से समझ के पढ़ रहे होंगे। तो चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रहा आपका अगला प्रश्न। देखो क्या कहता है। कह रहा है कि 2 विद्यालयों A तथा B में विद्यार्थियों की कुल संख्या 990 है। यदि विद्यालय A के विद्यार्थियों की संख्या में 5% की कमी तथा विद्यालय B के विद्यार्थियों की संख्या में 14% की वृद्धि हो जाए तो दोनों विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाएगी। विद्यालय A के विद्यार्थियों की संख्या का विद्यालय B के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात क्या होगा? मैं चाहूँगा कि एक बार वीडियो को पॉज करिए और इस सवाल को पढ़िए और खुद से प्रयास करिए और देखिए कि क्या आप इस सवाल को बना पाते हैं या नहीं। पहला प्रयास तो खुद का ही होना चाहिए ना। और जब ना बने, जब आप अपने प्रयास में असफल हो जाइए ना, तब वीडियो को देखिए। बच्चों में जो कह रहा हूँ सिर्फ सुनिए नहीं, अमल करिए। जब तक आप सोचना नहीं शुरू करेंगे, आप सीखना नहीं शुरू करेंगे। तो सीखना यदि है तो चिंतन करना बहुत ज़रूरी है, चिंतन करिए। चलिए मैं बनाता हूँ इस सवाल को। मैं मान लेता हूँ कि विद्यालय A में विद्यार्थियों की संख्या A है, बहुत आसानी से। कोई यदि विद्यालय A में विद्यार्थी की संख्या x मान सकता है, कोई विद्यालय B में विद्यार्थी की संख्या B मान सकता है। तो मानिए ना, आप अपनी इच्छा से मानिए, कुछ भी मान सकते हैं। विद्यालय A में कितने विद्यार्थी हैं आपको मानना है तो x मान लीजिए। मैं विद्यालय A में विद्यार्थी की संख्या को A ही मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? A। चलो, विद्यालय A में विद्यार्थी की संख्या हमने मान लिया बच्चों। क्या? विद्यालय A में विद्यार्थियों की संख्या को मैंने क्या मान लिया? A मान लिया, राइट। और विद्यालय B में विद्यार्थियों की संख्या को मैंने क्या मान लिया? B मान लिया। ओके। कहता क्या है? कहा कि A के विद्यार्थियों की संख्या में 5% की कमी और विद्यालय B के विद्यार्थियों में 14% की वृद्धि करिए। करते हैं। यहाँ 5% की कमी करेंगे तो ये अपने आप में कितना परसेंट हो जाएगा बच्चों? 95%। 5% कमी होगा तो कितना बचेगा? 95%। और इसमें 14% वृद्धि करने बोला तो ये कितना हो जाएगा? तो 114%, राइट बच्चों, 114%। कहा इस तरह से जब दोनों विद्यालय में परिवर्तन किए ना, तो दोनों ही कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या आपस में क्या हो गई? बराबर हो गई। यानी दोनों विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या आपस में बराबर हो गई। A और B का रेशियो प्रतिशत से प्रतिशत घटाइए। 19 का पहाड़ा बचपन में गुरुजी पढ़ाए होंगे और आप रटे भी होंगे बहुत अच्छे से। 19 × 5 = 95, 19 × 6 = 114। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ A अनुपात B? द ऑप्शन इज 6:5। वेर इज 6:5? यस, अपनी राजधानी 6:5। तो आपने देखा ये जो 990 था ये बेवजह का था ना, बेवजह का था। खरपतवार, फसल में खरपतवार उपजते हैं ना, उसकी कोई कभी की वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू ही नहीं होती है। ठीक उसी तरह मैथ के प्रश्न में भी कुछ डाटा ऐसा रहता है जिसका बिना यूज़ किए सवाल का आंसर दिया जा सकता है। तो जो होशियार होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो पकड़ लेते हैं कि बिना उसकी सहायता के भी हम उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो चलो बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। अगला कैसा सवाल है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31। क्या कहा? जब एक संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तब योगफल दूसरी संख्या का इतना % के बराबर हो जाता है। पहली तथा दूसरी में क्या अनुपात है? आइए, बहुत आसान सा सवाल है। एक संख्या x मान लीजिए, दूसरी संख्या y मानिए। कहा जब एक संख्या को दूसरी में जोड़ते हैं ना, तब योगफल जो है किसके बराबर होता है? तो दूसरी यानी y के 333.1/3 का क्या मतलब हो रहा है? 999 यानी 1000/3%। कितना हो रहा है बच्चों? 1000/3%। प्रतिशत जब हटेगा तो नीचे क्या आ जाता है? 100 आ जाता है। 00 से 00 को काट दीजिए, x को इधर रहने दीजिए, इसको घटाइए। 10 में से 3 गया कितना? 7y/3, यानी
x अनुपात y आप क्या बोल देंगे, 7/3 यानी 7/3। द आंसर इज 7:3, है ना। चलो बच्चे अगला क्वेश्चन देखता हूं क्या है आपके स्क्रीन पर। ये रहा। इस क्वेश्चन को भी मैं चाहूंगा कि आप लोग बनाओ अपने से, सभी बच्चे प्लीज आप अपने से बनाइए, और बनाने के बाद आप ऑप्शन को मैच करिए, देखिए आपका क्या आ रहा है। बस ध्यान रखना ये जो है ये कंबाइंड पूरे पे रूट है ना, वर्गमूल लगा हुआ है। P अनुपात Q अनुपात R दिया हुआ है 1:2:4 और इसका वैल्यू पूछ रहा है। यदि आप इससे पिछले क्लास को किए होंगे तो निश्चित रूप से आपको ये सवाल अटेम्प्ट लेना चाहिए और उत्तर तक पहुंचना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि पढ़ने का एकमात्र मतलब होता है कि उससे रिलेटेड यदि अगला सवाल आए तो आप निश्चित रूप से उसको हल कीजिए, सॉल्व कीजिए। याद करो बच्चे उस टाइप को जब मैं आप लोगों को समझाया था कि वेरिएबल का रेशियो दिया हुआ रहे और उसी वेरिएबल से संबंधित कोई व्यंजक उसका रेशियो पूछे, तो आपको मैंने सिखाया था कि डायरेक्ट रेशियो का मान पुट किया जा सकता है, लेकिन रेशियो का मान तभी डायरेक्ट पुट कर सकते हैं जब आपसे रेशियो ही पूछ रहा हो। लेकिन यहाँ पर क्या आपसे रेशियो पूछ रहा है? नहीं, आपसे वैल्यू पूछ रहा है। और मुझे इतना विश्वास है कि मैक्सिमम बच्चे सीधा P का मान 1, Q का मान 2 और R का मान 4 पुट करके इसका आंसर ला देगा। लेकिन वो आपका आंसर गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जो पूछ रहा है ना वो रेशियो के फॉर्म में नहीं है, वो अपना एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है। रेशियो का फॉर्म का मतलब हुआ P/Q, यानी अंश बटे हर के रूप में होना चाहिए। क्या ये अंश बटे हर के रूप में है? नहीं है। तब क्या करेंगे? तब कौन सा उपाय है? तो देखिए, हम यहां अनुपातिक संख्या x यदि मान लें तो आप कहोगे कि P का मान x होना चाहिए, Q का मान 2x होना चाहिए और R का मान 4x होना चाहिए। बच्चों होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए ना। अनुपातिक संख्या x मानिएगा, ये x, ये 2x और ये 4x, यानी P आपका x, Q 2x एंड R 4x हो गया। अब जिसका वैल्यू पूछ रहा है वहाँ वैल्यू बिठा देते हैं। 5p स्क्वायर P की जगह x, Q स्क्वायर दैट इज 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर, R स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर। तो देखिए क्या आ गया ये बच्चों, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20 और 20 5 25x स्क्वायर, दैट इज इसका वर्गमूल 5x होना चाहिए। 25 का 5, x स्क्वायर का x। आपने अनुपातिक संख्या x माना था तो क्या x में आंसर होना चाहिए? नहीं। कोई यदि अनुपातिक संख्या y मान लेगा तो क्या उसका आंसर y में होगा? कोई z मान लेगा तो कोई z में होगा। ऑप्शन किस रूप में एग्जामिनर बनाएगा? नहीं। यदि आपने जिस चीज़ माना उसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए ना, फिर से पुनः सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। आप x किसको माने थे? x आपने p को माना था, तो क्या x के बदले में p नहीं लिखा जा सकता है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 5p होना चाहिए। द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ रेशियो। इसलिए मैं बच्चे आप लोगों को बताता रहता हूँ कि जो चीज़ मैं समझाता हूँ उसको ध्यान से सीखिए, समझिए। और मुझे उम्मीद नहीं, बिल्कुल विश्वास है कि 99% बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत मार देंगे, बिल्कुल, क्योंकि वो डायरेक्ट रेशियो का यूज़ करेंगे, रेशियो का वैल्यू वहाँ बैठा देंगे और आंसर लाएंगे और आंसर आ ही जाएगा। और ऑप्शन में भी नहीं है, ये आ जाएगा 5 आ जाएगा, जो कि गलत आंसर है ना। तो शायद आप डे बाय डे रेशियो के कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो कि रेशियो रियल में है ना। जब ये सवाल पढ़े तो अब आपको और भी पता चल रहा होगा कि सर क्या समझाए थे पिछले वीडियो में, कि कहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है, कहाँ डायरेक्ट नहीं पुट करना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा लग रहा है हमें और आप लोग जरूर बनाइए। कहता है वह न्यूनतम पूर्णांक क्या होगा जिसे यदि 6:7 अनुपात के दोनों अंकों से घटाया जाए तो परिणाम 16:21 से अधिक आ जाए। तो आ जाओ बच्चे, वह न्यूनतम पूर्णांक क्या है जिसे 6:7, 6:7 का मतलब आप जानते हैं 6/7 भी होता है। 6:7 का मतलब क्या जानते हैं? 6/7 जानते हैं। 6:7 मतलब 6/7। कहता है इस अनुपात के दोनों अंकों से क्या घटाया जाए। हम मान लेते हैं x घटा देते हैं दोनों से। दोनों से हमने क्या घटा दिया? x घटा दिया, और x घटाने से जो परिणाम आया, जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट का रहा है किससे अधिक होना चाहिए?
16:21 यानी 16/21 से वैल्यू क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। दिस इज द सिंबल ऑफ ग्रेटर देन, है ना। यानी क्या घटाया जाए दोनों अंकों से, जिससे कि जो रिजल्ट है वो रिजल्ट 16/21 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। आइए सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वैसे ही यहाँ भी होगा जैसे बराबर में होता है। इनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी में कुछ थोड़ा सा अलग रूल है ना। जब इनइक्वलिटी आप लोग को बताएंगे कभी तो आप वहाँ सीखिएगा इनइक्वलिटी कैसे सॉल्व होता है। बट फिलहाल यहाँ पे आप जान लीजिए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसी तरह कर सकते हैं जैसे आप बराबर में करते हैं। करिए, 21 से गुना करोगे बच्चे 6, 6 दूनी 12, 126 माइनस 21x ग्रेटर देन 16 से गुना करेगा 16 7 112 माइनस 16x। राइट बच्चों, संख्या को एक तरफ, x को एक तरफ ले चलते हैं। 126 माइनस 112 दैट इज व्हाट, 14 ग्रेटर देन, इसको उधर ले जाएंगे। सेम वही परिवर्तन होता है जैसे बराबर में उधर और इधर शिफ्ट होगा तो चिन्ह बदलता है, वैसे यहाँ भी बदलेगा। 21 उधर जाएगा प्लस, और 21 में से 16 गया कितना, 5x। राइट बच्चों, अच्छा मैं 5 को इधर लाऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा और उधर क्या बचा रह गया, x। जरा इसे भाग लगा दीजिए, तो भाग लगाओगे तो क्या हो जाएगा ना, 5 दूनी 10 और 5 8 40 ग्रेटर देन x। यहाँ मैं आपको पढ़ने के लिए बोलूँ जरा इसे पढ़ो तो कैसे पढ़ोगे आप पढ़ेंगे 2.8 ग्रेटर देन x, उल्टा कहेंगे पढ़ो तो उल्टा कैसे पढ़ेंगे, पहले x को यदि पढ़ना हो तो कैसे पढ़ोगे, आप कहोगे x इज लेस देन 2.8, 2.8 इज ग्रेटर देन x। इसी को दूसरी भाषा में पढ़ें तो x इज लेस देन 2.8। यानी कह रहा है, ये लैंग्वेज कह रहा है कि x का क्या मान होना चाहिए, तो कह रहा है x का मान 2.8 से छोटा होना चाहिए। तो आप बताओ 2.8 से छोटा पूर्णांक वैल्यू कौन सा होगा। पूर्णांक समझते हैं ना, 1 2 3 4 5 0 एंड नेगेटिव, है ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, 1 2 3 4 5 0 माइनस नेगेटिव, सारे के सारे क्या है, पूर्णांक हैं। तो 2.8 से छोटा पूर्णांक, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, पूर्णांक पॉइंट में नहीं होता है। तो 2.8 से छोटा वैल्यू दैट इज 2, 2 से छोटा वैल्यू 1, 1 से छोटा वैल्यू 0, 0 से छोटा -1 -2, इस तरह से कंटिन्यू चलेगा ना। तो देयर आर मेनी ऑप्शंस। 2.8 से छोटा पूर्णांक बहुत, करोड़ों, खरबों, इन्फिनाइट नंबर, है ना। तो आप बताइए 2.8 से छोटा वैल्यू ऑप्शन में कोई दिख रहा है, ऑप्शन का सहारा ले लीजिए यहां से। तो 2.8 से छोटा की यदि बात करें तो कौन सा होना चाहिए, एक ही तो दिख रहा है। यानी x का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया, क्योंकि इसने कहा था वो कैसा होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, न्यूनतम पूर्णांक, मिनिमम। बहुत सारे इससे छोटे पूर्णांक, 1 भी हो सकता है आंसर, 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, बट हमारे ऑप्शन में एक ही विकल्प मिल रहा है। तो आंसर कौन सा, 2-3 आंसर तो होगा नहीं, जो भी होगा एक, इसलिए विकल्प देखिए उसने क्या बनाया है, एक ही उत्तर को डाला है किसी न किसी ऑप्शन में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। उम्मीद करते हैं बच्चों आप इसे समझ लिए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न और ये रहा, क्या कहता है, दी गई 2 असमान संख्याओं में से प्रत्येक से छोटी संख्या का आधा घटाया गया है, फिर परिणामी संख्याओं में बड़ी वाली छोटी वाली से 5 गुना है, तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों देखो, एक संख्या मैं x मान लेता हूँ, दूसरी संख्या y मान लेता हूँ, दूसरी संख्या y मान लेता हूँ, और ये समझिए बड़ा, वो समझिए छोटा। मैं x को बड़ा मान लिया और y को छोटा मान लिया, क्योंकि बड़ी और छोटी की चर्चा की गई है। दी गई 2 असमान संख्याओं में से प्रत्येक से क्या घटाना है, तो छोटी संख्या का आधा घटाइए। छोटी उसको हमने माना है, y को छोटी, तो दोनों से छोटी संख्या का आधा यानी y का आधा, इससे भी घटाने बोला और इसमें भी छोटी संख्या का आधा बोले घटा दीजिए, घटा दिए। तो दोनों से जब समान नंबर घटाएंगे तो जानते हैं जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, जो छोटा है वो छोटा ही रह जाएगा, होना चाहिए ना, बिल्कुल। तो कहता है परिणामी संख्या, यानी अब जब आपने इस तरह से घटाया तो जो परिणाम आया, परिणामी संख्याओं में बड़ी वाली छोटी वाली से 5 गुना है, यही बड़ा रह जाएगा, ये छोटा ही रह गया। तो कहा ये बड़ी वाली संख्या, ये बड़ी वाली संख्या किसके बराबर हो रहा है, तो छोटी वाली का कह रहा है कितना गुना, 5 गुना के बराबर हो रहा है ना। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू, सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा y बाई टू गुणा 5। x को इधर ही रहने दो बच्चे, इसको उधर ले जाइए तो ये जाके उधर जुटेगा और हमारा हर सेम है तो अंश सीधा जुट जाएगा। 5 और 1 कितना हो जाएगा 6y बाई टू, 2 से कटाइए कितने बार में 3। व्हाट इज द रेशियो ऑफ x इज टू y, तो हमें दिख रहा है 3:1। द आंसर इज C। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग इसे समझ पाए होंगे निश्चित रूप से, और मेरा भी भरोसा है जैसा कि मैंने भी आप सभी को, क्वेश्चन यहीं तक अंत है बच्चे, आगे क्वेश्चन ही दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये टाइप आप सभी का कंप्लीट हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अपने तरीके से आप सभी को समझाने के लिए बहुत ही बेस्ट प्रयास किया, जितनी कोशिश हो सकी मैं आप सभी को हर तर्क से, हर वे से, हर तरीका से बताने की कोशिश किया। मुझे विश्वास है कि यदि आप भी अपना बेस्ट समझने में दिए होंगे तो आपको ये टाइप बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और बच्चों याद रखना, ये टाइप बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, क्योंकि जो बच्चे लैंग्वेज में दिए गए डाटा को रेशियो में तब्दील करना सीख गया, समझिए वो बहुत बड़ा चीज़ सीख गया। मेरे प्यारे बच्चों, रेशियो एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो अर्थमेटिक का धुरी है, जो अर्थमेटिक की धुरी है। और यदि आपने इस चैप्टर को बेहतर बना लिया तो समझना कि आपका आने वाला हर चैप्टर बेहतरीन हो सकता है। हर चैप्टर में कुछ ना कुछ खास तो होते ही हैं, इसलिए चैप्टर का नाम अलग अलग है और हर चैप्टर पढ़ना है हम लोग को। लेकिन यदि रेशियो आपने सीखा है ना तो निश्चित रूप से आपका अर्थमेटिक कमांड होगा बच्चों। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। अपने स्वास्थ्य का जरूर सभी बच्चे ख्याल रखें, क्योंकि कहता है स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है। स्वास्थ्य आपके अच्छे होंगे तो निश्चित रूप से आप बेहतर मेहनत कर पाएंगे। ऐसे ही किसी भी परिस्थिति में हमेशा मुस्कुराना सीखिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा सजग रहें और निश्चित रूप से समय का सदुपयोग करते रहिए, जिससे आप आने वाले समय में बहुत ही बेहतर इंसान बन सकेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चे।